स्वामी हरदास जी की ख्याति दूर दूर तक थी। यहीं यमुना किनारे रहते थे। ये ख्याति दिल्ली भी पहुंची। उस समय दिल्ली का बादशाह था अकबर। तानसेन से चर्चा हुई। तानसेन ने बताया कि स्वामी हरदास जी के महिमा तो अपरंपार है। तानसेन ने कहा कि आपको जाना चाहिए, स्वामी हरदास जी से मिलना चाहिए। तो बताते हैं कि अकबर उनसे मिलने आया। जब यहाँ आया तो चर्चा ये चली कि जब यमुना किनारे आए हैं तो यमुना आरती भी कर ली जाए, यमुना पूजन हो जाए। तो बादशाह को पूजा करनी थी, दिल्ली के सम्राट को पूजा करनी थी। तो उसके लिए एक पंडित जी महाराज को बुलाया गया। सीधे साधे पंडित जी थे, पर विद्वान थे। वो आए, उन्होंने पूजा करा दी। पूजा करा दी तो तानसेन ने कहा कि दक्षिणा पंडित जी को दे दी जाए। तो अकबर ने कहा हाँ ठीक है। तो वहीं यमुना किनारे घूमते हुए उसने एक कौड़ी, वो भी फूटी हुई, वो उठा के अपने मुट्ठी में रख ली थी अकबर ने। तो लेके उसने पंडित जी के हाथ में दे दी। पंडित जी ने बिना देखे ही जेब में रख ली। अकबर चला गया, बात आई गई होगी, समय गुजर गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक दिन अकबर ने कहा तानसेन से कि तानसेन, हम यमुना पूजन के लिए गए थे स्वामी हरदास जी से मिलने वृंदावन। बोले हाँ। तो बोले वहाँ पे एक पंडित ने हमारी पूजा करवाई थी, यमुना पूजा। बोले हाँ। उस पंडित को बुलवाओ। बोले क्या बात हो गई? कुछ नहीं, बस मिलना चाहता हूँ, बुलाओ उसे। उस पंडित जी को बुलवाया गया साहब, उनको पंडित जी को। पंडित जी को दरबार में पेश किया गया। तो वहाँ देखें तो एक राजसी ठाट बाट के साथ एक व्यक्ति दरबार में आया। बड़े कीमती मोतियों के हार और बहुत कीमती वस्त्र रेशम के। अकबर ने कहा कि भाई ये कौन है? बोले साहब ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने पूजा करवाई थी। अकबर ने कहा कि ये वही पंडित जी हैं? बोले हाँ। बोले वो तो बड़े साधारण से वस्त्र में और गरीब सा पंडित था कोई, ये तो बिल्कुल कोई राजा महाराजा जैसा लग रहा है, क्या मामला है? मैंने कहा मैं एकांत में मिलना चाहूँगा, इनको एकांत में बुलाओ। एकांत में बुलाया। अकबर ने कहा पंडित जी तुमको मैंने दक्षिणा दी थी? बोले हाँ सरकार, आपने दक्षिणा दी थी। बोले क्या दक्षिणा दी थी? बोले आपने मुझे फूटी कौड़ी दी थी। बोले उसके बाद ये सब क्या हुआ? इतना पैसा सब कुछ कहाँ से तुम्हारे पास आ गया? तुम्हारे तो कपड़ों को देख के लग रहा है कि तुमने तो मुझसे भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा कैसे? बोले महाराज सब प्रभु कृपा है। बोले प्रभु कृपा तो ठीक है, पर बताओ तो सही क्या बात है, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, हुआ ये कि आप तो दक्षिणा दे के चले आए, किसी को पता नहीं कि दक्षिणा मुझे क्या दी गई है। सबने सोचा कि राजा ने दक्षिणा दी है, बादशाह ने दक्षिणा दी है, कोई बहुत ज़बरदस्त कुछ मामला होगा। लोगों ने मुझसे पूछा कि पंडित जी क्या दक्षिणा दी? अब मुझे कुछ दक्षिणा दी होती तो बताता मैं, आप तो फूटी कौड़ी दे आए थे। अब फूटी कौड़ी क्या बताता मैं किसी को? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। किसी से कह दिया, बताने को मना किया किसी से कुछ। लोगों ने हिसाब किताब लगाया, बोले कुछ न कुछ मामला ज़बरदस्त है, कोई बहुत बड़ी दक्षिणा, कोई बड़ा खेल है। दूसरे मेरी ख्याति इतनी हो गई कि जो कोई आता था वो आते ही सबसे पहले पूछता था कि भैया वो पंडित जी कहाँ हैं जिन्होंने राजा की पूजा कराई थी, अकबर बादशाह की पूजा कराई थी? मुझे ही पूछने लग गए सब आके, बड़ी बड़ी दक्षिणा देने लग गए। फिर तो हालत ये हो गई कि यमुना आरती, यमुना पूजन ये सब कराने के लिए मैंने 10-12 लड़के रखे, नए नए ब्रह्मचारी ब्राह्मण। अब जब सब कुछ मेरे पास होने लग गया तो महाराज एक कुटिया भी बनवा ली। बोले कुटिया ही बन पाई तुम पे? बोले कुटिया क्या महाराज, मतलब अब आप समझ लीजिए एक छोटा सा घर बनवा लिया। बोले घर नहीं, हमने पता किया है, तुम्हारा तो महल है। बोले कुछ भी कह लीजिए सरकार।
सब आपकी महिमा है। तो इससे बात सीधी सीधी समझ में ये आती है कि हमको कितना एतराज़ रहता है कि हमें ये नहीं मिला। हमारी तमाम शिकायतें होती हैं, हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं करने दिया, हम वो करना चाहते थे, हमारे किसी शिक्षक ने हमारे साथ पक्षपात कर दिया, दुनिया जहान की परेशानी, तमाम तरीके के एतराज़ होते हैं। अरे हमारे तो माँ बाप के पास संपत्ति नहीं थी, हमें कुछ दे नहीं गए, न जाने कितनी शिकायतें होती हैं। और जो मिला है, जो हमें मिला है, उसकी कोई कीमत नहीं करते। अरे साहब, हाथ पैर मिल जाएं, आंखें देखने को मिल जाएं, कान सुनने को मिल जाएं, ये कम है। उस व्यक्ति ने फूटी कौड़ी से और इतना सब कुछ अर्जित कर लिया, फूटी कौड़ी से। सोचिए कितने कमाल की बात है। बस थोड़ा दिमाग ही तो लगाया। अगर वो ये कह के कि अरे राजा ने तो फूटी कौड़ी दी है, वहीं फेंक जाता तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। सब लोग क्या सोचते कि ये कोई पंडित वंडित ऐसा ही था, बेकार था, ये कोई ढंग से पूजा करा नहीं पाया, इसलिए राजा ने गुस्से में आके और इसे फूटी कौड़ी दी है। लेकिन हुआ कुछ और, उसकी युक्ति काम कर गई। तो हमें क्या मिला है उसका हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जो उनके पास है उसी का। आप देखिए, जिन लोगों को लंबा कद मिला है वो अपने लंबे कद का फ़ायदा उठा लेते हैं और सफल हो जाते हैं। जिन्हें छोटा कद मिला है वो छोटे का उठा लेते हैं। बहुत से मैंने ऐसे देखे, ऐसे गायक देखने में आते हैं जिनकी आवाज़ फटी हुई होती है, वो वही ख़ास बात बन जाती है उनकी। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये सोचनी चाहिए कि हमको जो कुछ मिला है उसमें हम क्या क्या अर्जित कर सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमें अब और क्या मिले, हमें और क्या, या हमें कुछ और क्या मिलना चाहिए था। समझने वाली बात ये है।